हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जीटीयू ने आज ही के दिन एक न्यू सर्कुलर रिलीज़ किया है। ये सर्कुलर बेसिकली फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं यूजी, डिप्लोमा, पीजी कोर्सेज उनके लिए है। समर 2021 की जो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इस सर्कुलर में दिए गए हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या सर्कुलर में गाइडलाइंस और कौन सी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो वही है कि यूजी, डिप्लोमा और पीजी कोर्सेज फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट की एग्ज़ाम अब ऑनलाइन एमसीक्यू मोड में होगी 2021 समर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन थ्रू डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट। स्टूडेंट्स कोई भी डिवाइसेस से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उनके पास डेस्कटॉप हो तो भी चलेगा, लैपटॉप हो तो भी चलेगा, मोबाइल एंड टैबलेट। स्टूडेंट्स कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन थ्रू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अगर स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप और डेस्कटॉप है तो वो इन डिवाइस से अपनी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उनका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 या उससे अबोव वर्जन का होना चाहिए। फिर अगर वो मोबाइल और टैबलेट से एग्ज़ाम दे तो उनका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 7.1.1 या उससे अबोव वर्जन का होना चाहिए। लैपटॉप और डेस्कटॉप में वेबकैम होना ज़रूरी है, वो उससे मतलब उनका फेस वहाँ पे डिटेक्ट होगा, इस वजह से वेबकैम होना ज़रूरी है। और वो भी उसकी अच्छे से मतलब वर्क करना चाहिए वेबकैम। इसी तरह फ्रंट कैमरा मोबाइल और टैबलेट में वर्क करने की कंडीशन में हो वैसा फ्रंट कैमरा होना चाहिए। स्टूडेंट विल बी फर्स्ट रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट। सक्सेसफुल प्री चेक ट्रायल टेस्ट इज़ मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन। हर एक स्टूडेंट को प्री चेक ट्रायल टेस्ट एग्ज़ाम देनी है पहले। देन आफ्टर सक्सेसफुल प्री चेक ट्रायल टेस्ट एग्जामिनेशन अगर स्टूडेंट दे देते हैं, देन उनका जो एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसी से ही। यूज़र आईडी फॉर प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी स्टूडेंट्स एनरोलमेंट नंबर। स्टूडेंट का जो एनरोलमेंट नंबर है वही यूज़र आईडी होगा प्री चेक ट्रायल टेस्ट में भी, और फाइनल एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू वो ऑनलाइन देने वाले उसमें भी वही यूज़र आईडी होगा स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर। पासवर्ड रिक्वायर्ड टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट एंड फाइनल एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्ले ऑन स्टूडेंट पोर्टल ऑफ स्टूडेंट हु हैव सक्सेसफुली पेड एग्ज़ाम फीस। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम फीस कम्प्लीटली पेड कर ली होगी सक्सेसफुली, उन स्टूडेंट के पासवर्ड प्री चेक ट्रायल टेस्ट के और फाइनल एग्जामिनेशन के पासवर्ड स्टूडेंट पोर्टल पे मिल जाएंगे उन्हें। Students are instructed to read the password carefully and use the subject wise and date wise password and mobile number as mentioned in their student portal। तो इसमें क्लियरली मेंशन करके दिया गया है कि हर एक दिन हर एक अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट पासवर्ड होगा, तो उन्हें स्टूडेंट पोर्टल पे जाके उन्हें केयरफुली चेक करना है और वैसे उनमें लॉगिन करना है। ऑफलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ओनली फॉर द स्टूडेंट हु आर नॉट एबल टू अपीयर इन प्री चेक ट्रायल टेस्ट और ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। ऐसे स्टूडेंट जो ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जामिनेशन के लिए अपीयर ना हो सके कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या कुछ भी हो, तो उनके लिए ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट की जाएगी। कंसिस्टेंट इंटरनेट स्पीड ऑफ 512 kbps इज़ रिक्वायर्ड। तो उनकी इंटरनेट स्पीड कंसिस्टेंट 512 kbps की रिक्वायरमेंट है, इतनी होनी चाहिए। 512 kbps का रिक्वायरमेंट है इंटरनेट स्पीड। यूजिंग इंटरनेट थ्रू हॉटस्पॉट बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल यूज़र मे क्रिएट इंटरनेट इश्यूज़। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब अपना हॉटस्पॉट मतलब बंद करके रखना है ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपके इंटरनेट में। स्टूडेंट को VPN यूज़ नहीं करना है। स्टूडेंट कैन अपीयर इन ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन फ्रॉम देयर कन्वीनियंट प्लेस और फ्रॉम हिज और हर ओन इंस्टीट्यूट। If students are not having access of required internet speed, then institute will have to provide a required internet connectivity speed to its student। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन एमसीक्यू टाइप एग्जामिनेशन दे रहा है तो वो अपने घर से कोई भी कन्वीनियंट प्लेस जहाँ से वो मतलब शांति से एग्ज़ाम दे सके वैसी एक अपनी प्लेस चूज़ कर ले और वहाँ से अपनी एग्ज़ाम दे। और अगर स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट स्पीड की रिक्वायरमेंट ठीक से ना हो तो इंस्टीट्यूट उन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। काइंडली रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी मैल प्रैक्टिस। कोई भी तरह के मैल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है।
You will be monitored throughout the exam. Any attempt to impersonate, copy answer from other student or indulge in any other malpractices. तो इसमें सिंपली कहा गया है कि हर एक स्टूडेंट को पेनल्टी अगर भरनी पड़ेगी GTO नॉर्म्स के हिसाब से, अगर वो चीटिंग करते हुए पाए गए, कोई भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस, कॉपी आंसर करते हुए पाए गए, तो उन्हें GTO नॉर्म के हिसाब से पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरे पेज में ये कहा गया है कि आप हर एक स्टूडेंट्स को कोई भी तरह की मतलब चीटिंग करनी नहीं है, कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं करना है वाइल आपकी एग्ज़ाम चल रही हो। तब आपको कोई भी तरह का वर्बली, इन राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी तरह की चीटिंग करनी नहीं है। डू नॉट टेम्पर देन एग्ज़ाम एप्लीकेशन। आपकी जो एग्ज़ाम एप्लीकेशन है, मतलब एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड की गई है, उसे टेम्पर नहीं करना, उसे ख़राब नहीं करना है। इंश्योर यू डू नॉट टर्न ऑफ योर डिवाइस वाइल गिविंग एग्ज़ाम। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको अपना डिवाइस टर्न ऑफ नहीं करना है, उसे बंद नहीं करना है। ड्यूरिंग एग्ज़ाम डू नॉट ट्राई टू मूव आउट ऑफ द एग्ज़ाम बाय प्रेसिंग नॉन रिलेवेंट कीज़ बैक और होम बटन। एग्ज़ाम के दौरान आपको कोई भी कीज़ दबानी नहीं, कीज़ प्रेस नहीं करनी है कीबोर्ड पे, और आपको होम पेज पे नहीं जाना है, वरना आपका शायद एग्ज़ाम बंद भी हो सकता है, एग्ज़ाम स्टॉप हो सकता है। अवॉइड पुटिंग योर हैंड ऑन फेस। अपने फेस को हाथ से ढकना नहीं है, अपने पाम से ढकना नहीं है। अवॉइड मूविंग आउट ऑफ कैमरा फ्रेम ड्यूरिंग एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के समय आपको कैमरा फ्रेम से दूर नहीं जाना है। एंश्योर नो सेकेंड पर्सन इज़ प्रेजेंट नियर क्लोज बाय अराउंड यू ड्यूरिंग एग्ज़ाम। जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके आजू बाजू कोई भी दूसरा पर्सन होना नहीं चाहिए। डिवाइस एग्जामिनेशन स्क्रीन एंड योर कैमरा इमेज मस्ट बी इन सेम ओरिएंटेशन एट ऑल टाइम्स। आपका जो आपकी जो कैमरे की इमेज है, मतलब आपका जो फेस है और जो स्क्रीन है, उसकी मतलब ठीक से उसे रखना है, स्ट्रेट रखना है, जिससे आपका फेस कैमरा के स्क्रीन में अच्छे से दिखे। एंश्योर दैट योर हैंड हेल्ड डिवाइसेस कैमरा इज़ नॉट ब्लॉक बाय एनी फिंगर और पाम। पहले मैंने बता दिया कि आपका फिंगर या आपके पाम से आपका फेस ढकना नहीं चाहिए। मेक श्योर दैट कैमरा फ्रेम शुड बी एबल टू कैप्चर योर फुल फेस विथ ईयर्स थ्रू आउट द एग्ज़ाम। आप अच्छे से आपको अपना कैमरा सेट करना है जिससे आपका पूरा फेस ईयर और के साथ अच्छे से दिखे और आपकी पिक्चर वो कैप्चर कर सके। डू नॉट चेंज योर लोकेशन वंस योर एग्ज़ाम इज स्टार्टेड। एक बार आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए तो आपको अपनी लोकेशन चेंज नहीं करनी है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाए। जहाँ कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वहाँ उनके प्लेस पे अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, नेटवर्क चला जाए तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते, लोकेशन चेंज करते। तो कई बार जो सर्वर पे जो मतलब बैठे होते हैं एग्ज़ाम सुपरवाइज़र, उन्हें ऐसा ही लगता है कि उन्होंने चीटिंग किया है, इसी वजह से लोकेशन आपको चेंज नहीं करनी है। एक्सेप्ट द डिवाइस थ्रू विच स्टूडेंट इज़ अपीयरिंग इन एग्ज़ाम। नो एंड अदर डिवाइसेस लाइक सेलफोन, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट्स, ब्लूटूथ, USB डिवाइसेस, डिजिटल आइटम्स आर अलाउड। मतलब एक जो आपने डिवाइस सिलेक्ट किया है, जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अलावा आपके पास कोई भी और डिवाइस नहीं होना चाहिए। आपके जो भी डिवाइस में आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसका कुछ ब्लूटूथ, USB डिवाइस से या टैबलेट से या मोबाइल से किसी से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यू मस्ट इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन ऑफ क्रोम ब्राउज़र एंड जावा अपडेट्स। आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो लेटेस्ट वर्जन का होना चाहिए और उसमें जावा अपडेट होना चाहिए। वेबकैम फ्रंट फेसिंग कैमरा शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। ये सब वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। वंस यू आर लॉगिंग टू अपीयर इन एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑफ ऑल योर फोटो एंड फोटो ID विल बी कैप्चर। जैसे ही आप एग्ज़ाम देने बैठोगे वैसे ही आपका फ़ोटो और फोटो ID कैप्चर होगा। देन आपकी कॉलेज ID, फिर आपके ओरिजिनल फ़ोटो ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब आपका इन चेक होगा। डू नॉट वियर अ मास्क इफ़ यू आर अपीयरिंग फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। यू शुड कीप 2 मीटर्स डिस्टेंस फ्रॉम अनदर पर्सन। अगर आप ऑफलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको नहीं, अगर आप इफ़ यू आर अपीयरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, अगर आप इंस्टीट्यूट से अपीयर हो रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको 2 मीटर्स की डिस्टेंस बना के रखनी है। एंश्योर टू हैव अ कंसिस्टेंट इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इनफ पावर सप्लाई बैकअप। आपकी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो मतलब कंसिस्टेंट होनी चाहिए और आपका पावर सप्लाई और बैकअप अच्छे से, मतलब आपके लैपटॉप की या टैबलेट की जो भी डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसकी बैटरी अच्छे से मतलब फुल होनी चाहिए, पावर सप्लाई बैकअप होना चाहिए आपका। और अब जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो अगर मोबाइल फ़ोन से या टैबलेट से, तो आपका फॉरवर्डिंग कॉल डाइवर्टिंग का सेटिंग करके ही रखना चाहिए आपको, जिसकी वजह से आपके एग्ज़ाम देने में कोई तरह का इंटरप्शन ना हो, कोई तरह का डिस्टर्बेंस ना हो।
देन आफ्टर यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से आप प्रीचेक ट्रायल टेस्ट के लिए जो मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए जो भी एप्लीकेशन दिया गया है, जो GTU प्रोवाइड कर रहा है एप्लीकेशन लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल टैबलेट के लिए, तो वो एप्लीकेशन को किस तरीके से डाउनलोड करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, वो सब इसमें बताया गया है। तो ये इसका वीडियो मैंने पहले बना के रखा ही है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है और आई बटन में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा